तो तुम लोगों ने भी देखा होगा कि ऑफलाइन जो है वो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े स्टोर्स खुले हैं, बहुत शाइनी लाइट्स, गोल्डन गोल्डन लोगोज लगा के स्टोर्स हैं कि सर हम सेकेंड हैंड आईफोन में डील करते हैं। बहुत सारे स्टोर्स इन्हीं पर ऑपरेट कर रहे हैं। एंड मैंने एक ऐसे ही स्टोर से पर्सनली फ़ोन बाय करा। एंड मैं बताता हूँ, सिचुएशन अच्छी नहीं है, तुम्हारे साथ स्कैम हो सकता है, सारे पैसे लुट सकते हैं तुम्हारे। तो ये चीज़ इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, एंड तक ज़रूर बने रहना, ठीक है। तुम लोग वीडियो देखते हो पर सब्सक्राइब नहीं करते तो सब्सक्राइब भी कर लेना। अब हुआ क्या, आज से 3 साल पहले मैंने एक आईफोन 12 खरीदा, 3 साल पहले आज से। तो उस आईफोन 12 को मैंने ब्लू कलर में खरीदा, 64 GB, क्योंकि मेरा बजट ज़्यादा नहीं था। मैंने 28-29 हज़ार का वो फ़ोन खरीदा। मैं गया एक दुकान पे। अब वो दुकान थी मार्केट के अंदर, जो कि सिर्फ और सिर्फ सेकंड हैंड आईफोन्स में डील करती थी एंड थोड़े बहुत सेकंड हैंड सैमसंग के एस सीरीज़ के फ़ोन्स पर डील करती थी। दिवाली का दिन था। दिवाली के दिन पर हम उनके पास गए। हमें एक फ़ोन दिखाई, एक आईफोन 12 ब्लैक कलर में, बिल्कुल ही नया फ़ोन, बिल्कुल ही। आज से 3 साल पहले भी आईफोन 12 एक काफ़ी पुराना फ़ोन था एंड उसकी बॉडी एक तक चमाचम पड़ी है, मतलब बस एक स्क्रैच नहीं, डिस्प्ले पर एक स्क्रैच नहीं, बॉडी पर एक स्क्रैच नहीं। हमें लगा बहुत अच्छी डील है। फ़ोन को हम ले आए घर पर, सारी पेमेंट करके घर पे ले आए। फ़ोन को मैं सेटअप करने लगा, वो सेटअप होते होते रीस्टार्ट हो गया। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, एक आधी बार हो जाता है, क्या पता कोई अपडेट हो गया हो बैकग्राउंड में। फिर वो थोड़ी देर बाद मैं चलाने लगा, वो दोबारा रीस्टार्ट हो गया। मैंने थोड़ा और चलाया, दोबारा रीस्टार्ट, वो बार बार रीस्टार्ट रीस्टार्ट हो जाता। वो 2 सेकंड बाद ना, 2 मिनट बाद फ्रीज हो जाता एंड फिर रीस्टार्ट हो जाता। बड़ी प्रॉब्लम आई, चीज़ें डाउनलोड करी, कुछ चलाने लगा, फिर रीस्टार्ट, फिर रीस्टार्ट। मैं ले गया उस बंदे के पास दोबारा उस फ़ोन को, ठीक है। तो वो कहता कि ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, ये वो, पहले हम एक बार चेक कराएंगे अपने सॉफ्टवेयर वाले बंदे से, और आप तो ऐसे ऐसे फेस्टिवल है तो आज हम टेक को हाथ नहीं लगाते। तो दुकान क्या करने के लिए खोली, हमने बोला। हम अगले दिन गए। अगले दिन उन्होंने चेक वगैरह कराया एंड कहा ठीक है प्रॉब्लम, हमने पुराना जिस ओनर ने हमें ये फ़ोन बेचा है उससे हम बात करते हैं, इसकी शायद बॉडी चाहिए। तो मैंने बोला ठीक है, उससे तुम बात कर लो बट मेरे को तो फ़ोन दो, क्योंकि मेरे तो पैसे लगे हुए हैं। एंड इस चीज़ के अंदर आता है, वो कहते कि सर अब हमारे पास सेम प्राइस में तो फ़ोन अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ दिवाली ऑफ़र था। तो मैं क्या, मैंने तो दिवाली ऑफ़र में ही ख़रीदा है, अब मेरी क्या गलती कि तुम्हारा फ़ोन ख़राब निकल गया, तुम्हारे साथ स्कैम हुआ है। तो वो कहते नहीं सर ऐसे नहीं मिलेगा। तो उन्होंने ना बड़ी जल्दी जल्दी में, मतलब वो हमें बिल्कुल भाव नहीं दे रहे थे, उन्होंने हमें बहुत देर बिठा के रखा। जब फ़ोन बेचने लग रहे थे तब तो उन्होंने बहुत अच्छे से बात करी हमसे कि हाँ जी ऐसे ऐसे करके फ़ोन ले लो, कोई दिक्कत आ जाए हमारे पास आ जाना, हम हाथों हाथ आपका बदल के देंगे, एक शब्द नहीं पूछेंगे। ये तो उन्होंने बेचते हुए करा। जब हम सच में गए, जब सच में दिक्कत आ गई, तो बहुत बहुत देर बिठाए जा रहे हैं, बहुत देर आ ही नहीं रहे हैं। हम वहाँ पे बैठे हुए हैं, देख रहे हैं, तो हम ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गए। तो हम ना लाइक थोड़ा गुस्से से उनसे बात करने लगे कि ये क्या सीन है, क्या हुआ है, ये वो। तो उसने एक ब्लू कलर का आईफोन 12 मेरे को ला के दिया। हम पहले जो फ़ोन लेके गए थे वो ब्लैक था, तो उसने एक ब्लू कलर का आईफोन 12 मेरे को ला कर दिया। एंड उसको फ़ोन के ऊपर टेम्पर्ड ग्लास चढ़ा हुआ है एंड बैक पे कैमरा पे रिंग्स लगी हुई थी। तो काफ़ी जल्दी जल्दी में काम था, हम ऑलरेडी इतने तंग हो चुके थे फ़ोन की वजह से कि हमें बस जल्दी से एक चलता हुआ फ़ोन चाहिए था। एंड हमने कंडीशन वगैरह ज़्यादा देखी नहीं, उसने बोला कि मिनिमल स्क्रैचेज़ है, 128 GB वेरिएंट है, आप हमें 2-3 हज़ार रुपये और दे दो। तो थोड़ा नेगोशिएट करने के बाद हमने उसको 3 हज़ार रुपये और दिया। अब वो कर दिया, मैं आया घर। 1-2 दिन बाद मैंने उसकी ना, कुछ मेरे को लगा कि ये स्क्रैचेस ना टेम्पर्ड के ऊपर नहीं है, उसने बोला था कि टेम्पर के ऊपर स्क्रैचेस है। मैंने टेम्पर उखाड़ दिया, उसकी डिस्प्ले पर इतने भयंकर स्क्रैचेस। डिस्प्ले पर स्क्रैचेस ठीक है, डिस्प्ले पर स्क्रैचेस हैं यार, बहुत ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा थे। एंड जिस प्राइस पे हमें मिला था, बिना बताए मिला था कि इस पर स्क्रैचेस हैं, वो सबसे गलत बात थी। फिर मैंने उसके कैमरा लेंस उखाड़े, जो ऊपर प्रोटेक्टर लेंस लगा होता है, एंड उसके कैमरा लेंस पे सारा पेंट उतरा हुआ था, ब्लू कलर की जगह वो सिल्वर हो चुके थे ऑलमोस्ट, बड़े गंदे दिख रहे थे। फ्रेम पर बहुत ज़्यादा स्क्रैचेस थे, बहुत ज़्यादा स्क्रैचेस थे, लेमिनेशन के नीचे ढके हुए थे। मैंने लेमिनेशन उतारी, स्क्रैचेस स्क्रैचेस। अब मैं कि ये क्या हो गया, मैंने उन्हें कॉल करी कि ऐसे ऐसे, क्योंकि वो वहाँ जाते तब तो भाग देते नहीं है। कॉल करी तो वो कहते कि सर ऐसे थोड़ी, हमने फ़ोन दिखा के लिया था, या तो आपने लेना नहीं था, ब्ला ब्ला ब्ला। तो मेरे को हो गया कि हाँ यार ये तो लोग ही बेकार है, अब क्या इनसे मत्था लड़ाना। उसके बाद मैंने काफ़ी टाइम वो फ़ोन चलाया, मेरे को उसमें बड़ी दिक्कतें आने लगी। मैं उसके ना बीजीएमआई खेल रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, वो बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है। हाँ आई नो आईफोन 12 एक पुराना फ़ोन था आज से 3 साल पहले भी, बट वो अब नॉर्मली हीट हो रहा था। अब नॉर्मली इतना हीट हो रहा था कि मैंने उसको प्लास्टिक की थैली में डाल के फ्रीज़र तक में रखा था, ठीक है। अब बोलोगे कैसे काम करता है, तो करे मैंने ऐसे काम। मैंने उसको फ्रीज़र के अंदर भी रखा था, इतना गर्म होता था वो।
तो मैं क्या इसको चेंज करते हैं। इस बार मैं क्या दूसरी दुकान पे कि दूसरी दुकान को मैंने वो फ़ोन दिया और मैंने बोला कि ऐसे ऐसे करके है ये फ़ोन, अब मेरे को इसके बदले में S22 लेना है सैमसंग का। तो मैंने S22 देखा एंड मैंने पसंद कर लिया और मैंने वो वाला फ़ोन उन्हें दिया। तो वो फ़ोन चेक कर रहे थे। अब वो लोग बड़े तेज़ होते हैं इस मामले में, दुकान वाले। तो वो मेरे को कह रहा है कि सर इसका बैक पैनल चेंज है, पहले ही डिस्प्ले पर स्क्रैचेस इतना ज़्यादा है, पहले ही कैमरा लेंस पर स्क्रैचेस इतने ज़्यादा है, अब बैक भी चेंज निकली। फ़ोन की वैल्यू सीधा यहाँ से यहाँ आ गई जैसी बैक पैनल चेंज वाली बात आई। फिर पता लगा कि फ़ोन की बैटरी भी बूस्टेड है। फ़ोन की बैटरी मेरे को दिखा रहा था 92% एंड एक्चुअली में जो उसकी बैटरी थी वो थी अराउंड 76%। तो वहाँ पर बैटरी भी बूस्टेड थी। अब फ़ोन की वैल्यू और कम हो जाती है। मेरे को iPhone 12 से S22 लेने के लिए कम से कम 18 से 20 हज़ार और डालने पड़ गए, क्योंकि उसकी वैल्यू इतनी कम हो गई थी। एंड वहाँ पर मेरे को ये रियलाइज़ हुआ कि यहाँ पर इतना तगड़ा स्कैम चल रहा है। अब जो मैंने S22 लिया था वो नया था, ठीक है, वो अंडर वारंटी था, सब कुछ नया था उसका, तो उसके अंदर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उसके बाद मैं गया 1-2 साल के बाद मैं दोबारा गया एक अलग शॉप पे, वहाँ पर मैंने S22 दिया एंड एक iPhone 14 Pro बाय किया वहाँ से। 14 Pro उन्होंने हमें काफ़ी सारे वेरिएंट दिखाए, बहुत सारे हमारे सामने रख दिए एंड ये वाला जो बायर था, वो सेलर था, वो काफ़ी जेन्युइन लगा हमें, क्योंकि वो बता रहा था कि इस फ़ोन की बैक चेंज है, इस फ़ोन की बैटरी चेंज है, इस फ़ोन के अंदर ये है, इस फ़ोन के अंदर ये है, ये वाला पीस परफेक्ट है, ये वाला पीस परफेक्ट है, ये वाला पीस परफेक्ट है, ऐसे करके वो हमें बता रहा था। तो हमने एक फ़ोन चूज़ करा एंड बाय कर दिया एंड अपना पुराना S22 दे दिया। उन्होंने जो है वो चेक वगैरह करके ले लिया, बट सैमसंग की वैल्यू उन्होंने बहुत कम लगाई, बहुत कम लगाते हैं, ठीक है। सैमसंग की वैल्यू बड़ी जल्दी लेते आती है, ऐसा मैंने बहुत बार देखा है। एंड उसके बाद वहाँ पर मैंने वो iPhone 14 Pro वहाँ से उठा लिया। मैंने घर आके देखा उसके ऊपर भी कैमरा प्रोटेक्टर लगे हुए थे, ठीक है। उनके ना सामने प्रोटेक्टर और टेम्पर उखाड़ के देख लिया करो। तो उसने बोला था कि नहीं सर, इसके ना कैमरा पर थोड़े बहुत स्क्रैचेस हैं, कैमरा का जो लेंस है वो थोड़ा हल्का फुल्का सिल्वर है, डिस्प्ले पर एकदम क्लीन है। तो मैंने थोड़ा ट्रस्ट करा इस बार कि हाँ ये वाले मेरे को ठीक लग रहे हैं, क्योंकि ये फ़ोन्स की कमियाँ बता कर दे रहे हैं। तो वहाँ पर मैंने वो फ़ोन बाय करा एंड मैंने उसका घर आके टेम्पर उखाड़ दिया। डिस्प्ले जेन्युइनली क्लीन थी एंड चेंज भी नहीं थी, ट्रू टोन वगैरह सब वर्किंग था, क्वालिटी अच्छी थी, 120 हर्ट्ज प्रोमोशन सब चल रहा था। कैमरा रिंग उखाड़ी, हाँ वहाँ पर थोड़ा सिल्वर सिल्वर निशान थे। बैटरी हेल्थ जितनी प्रॉमिस हुई थी 87% उतनी ही मिली थी। उसके बाद मैंने जो है उस फ़ोन को अच्छी तरह यूज़ करा एंड वो फ़ोन परफेक्ट था, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं निकली। अब इससे रहता क्या है कि जो मार्केट के अंदर सेकंड हैंड आईफोन है, इसके अंदर मैं 90% नहीं बोलूँगा बट 70% आईफोन्स रिपेयर्ड, बैटरी बूस्टेड, डिस्प्ले चेंज, ये सब होते हैं। जिस आईफोन को मैं अब तुम्हें बता रहा हूँ कि आइडेंटिफाई कैसे करना है, तुम्हें पीछे पैनल गैप्स देखना है, अगर कोई भी हल्का सा अब नॉर्मल एक इम्परफेक्शन दिख जाए ना, समझ लो उसका बैक पैनल चेंज है। एक दूसरे दो आईफोन सेम कलर के साथ में रखो, सेम मॉडल, एंड कलर में अगर हल्का सा भी फर्क दिखता है तो मतलब दोनों में से एक की बैक चेंज है। बैटरी, उसकी बैटरी साइकिल्स, एक ना शॉर्टकट आता है एप्पल में, उसकी बैटरी साइकिल्स देखो, क्योंकि बैटरी हेल्थ बूस्टेड होती है पर साइकिल्स नहीं चेंज होती, वो चेक करो। डिस्प्ले के अंदर अगर फेस आईडी वर्किंग नहीं है तो समझ लो ये फ़ोन खुला हुआ है, इसके अंदर या तो वाटर डैमेज है या इसके अंदर डिस्प्ले चेंज है। एंड डिस्प्ले तुम्हें देखते ही पता चल जाएगी कौन सी डिस्प्ले ओरिजिनल है, कौन सी नहीं है। अगर तुम्हें नहीं पता तो दो फ़ोन साइड बाय साइड रख के देख लेना, अगर एक की डिस्प्ले तुम्हें कम क्वालिटी की लगी तो वो तुम्हारी डिस्प्ले चेंज है। तो यहाँ पर तुम्हें बचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर तुम ऐसा इनोसेंट बायर बनकर जाओगे वो तुम्हें ठग लेंगे, बहुत ईजिली ठग लेंगे। अब आते हैं हम कैशिफाई की तरफ। कैशिफाई की बात ही नहीं डाली है। जब तुम फ़ोन को बेचने जाते हो, मैं तुम्हें रेकमेंड करूँगा कि तुम कैशिफाई या ये ऑफलाइन स्टोर पर फ़ोन मत बेचो, ये बहुत कम वैल्यू लगाते हैं। अब मैं तुम्हें बताता हूँ, जैसे मेरे पास ना iPhone 14 Pro मैंने रिसेंटली सेल करा है, तो ये लोग iPhone 14 Pro कैशिफाई वाले सेल 52,000 का कर रहे हैं, रिफर्बिश्ड 52,000, ठीक है। बट ये जब मैं सेल करने जाता हूँ तो ये उसकी वैल्यू लगाने 35,000, ठीक है, 37 के आसपास लगा रहे हैं। बाकी वो 2-4 हज़ार तो 4-5 हज़ार आके कम करा देता है कि सर इसमें ये कमी है, ये कमी है। तो मैंने उसको OLX पर बेचा और वहाँ पे मेरे को 40,000 में मेरा पिक किया। मैं दुकान वाले से पूछा था मैंने कि क्या पता ये ज़्यादा में ले ली, तो वो 35 में लेते हैं। तो अगर तुम बेचने की सोच रहे हो तो तुम OLX पे डायरेक्ट कंज्यूमर को बेचना, किसी को इनको मत बेचना, ये बहुत तगड़ा मार्जिन उसमें से अपना निकालते हैं और फिर तुम लोगों को जो है वो अपने फ़ोन की वैल्यू नहीं मिलेगी और जो तुम्हारा वो लॉस हो जाएगा, सिंपल सी बात है।
उसके बाद क्या रहता है, मैंने फिर वो आईफोन 14 प्रो सेल करके कैशिफाई से ही मैंने ख़रीदा OnePlus 13। मैं इस बार कैशिफाई भी टेस्ट हो जाएगा, इसकी मेरे चैनल पर वीडियो भी पड़ी है, ठीक है, कैसी कंडीशन है फ़ोन की, क्या कैसे है। तो ये फ़ोन मेरे को पड़ा था 49,000 का सुपर कंडीशन में थोड़ा डिस्काउंट वगैरह लगा के कि गोल्ड मेंबरशिप एंड ऑल दैट, उसके ऊपर यूपीआई का डिस्काउंट लगा के 49 में पड़ गया था, कोई चार्जर वगैरह नहीं। तो ये जो चार्जर है यहाँ पे पड़ा, तो ये जो चार्जर है, ये चार्जर और केबल, ये मेरे को 3300 की अलग से पड़ी है। ये 100 वाट का चार्जर है। तो अगर मैं बताऊँ तो ये मुझे ऑलमोस्ट 52,000 का पड़ गया फ़ोन। इसी के फ्रंट कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। एंड द थिंग इज़, मैंने इसकी बैटरी साइकिल्स चेक करी, इसकी सिर्फ 125 बैटरी साइकिल्स थी। मतलब जब मेरे को मिला था तो 120 थी, 5 मैंने खुद करी हैं। इसके अंदर कोई विजिबल स्क्रैच नहीं था, कोई कुछ नहीं था, बिल्कुल नया फ़ोन पड़ा था, ऑलमोस्ट एकदम बढ़िया, कहीं खुलने के निशान नहीं। बैटरी हेल्थ 100% एंड बैटरी हेल्थ सब बढ़िया चल रहा था। एंड कैशिफाई वाले जो है वो डिलीवर करने से पहले एक वीडियो भी भेजते हैं। बट मैंने देखा कि कई लोगों का जो है वो इसके ना कटा भी है कैशिफाई के अंदर, ठीक है, कई लोगों को ख़राब डिवाइसेस भी मिले हैं। OnePlus के नहीं, ये फेयरली नया डिवाइस है जो OnePlus 13 है, इसको 1 साल भी नहीं हुआ अभी, तो इसकी कंडीशन अच्छी मिल जाती है। बट जो पुराने आईफोन्स हैं वो ज़्यादातर रिपेयर्ड, बैटरी बूस्टेड, डिस्प्ले चेंज, ये सारे वाले मिलते हैं। तो मैं तुम्हें रेकमेंड करूँगा कि तुम पीयर टू पीयर बाय करो, मतलब डायरेक्ट बंदे से बाय करो किसी से, ये दुकान वालों के चक्कर में ना पड़ो। क्योंकि अगर तुम टेक नर्ड या थोड़े से भी टेकी नहीं हो तो ये दुकान वाले तुम्हें बहुत अच्छी तरह ठगने वाले हैं, एंड ये इस चीज़ को जानते हैं एंड ये करते भी हैं। तो इस चीज़ के लिए तुम लोगों को सतर्क रहना चाहिए। ये काफ़ी बड़ी एक चेन चली आ रही है जिसके अंदर ख़राब फ़ोन को भी ये लोग रिपेयर करके अपना पूरा प्रॉफिट मार्जिन निकालते हैं, पूरा, ठीक है, उसको ऐसे मार्केट करेंगे। ये एकदम बेकार फ़ोन होगा जिसकी डिस्प्ले टूटी हुई है, बैक टूटी हुई है, उसके ऊपर दूसरी डिस्प्ले बैक थर्ड पार्टी लगा के, एप्पल से भी नहीं, और उसको नए से भी बिल्कुल बेस्ट कंडीशन से भी ज़्यादा रेट में बेच देंगे कि सर ये तो बिल्कुल स्क्रैचलेस फ़ोन है, हमेशा कवर में यूज़ हुआ है। बल्कि तुम्हें उस पर कवर के निशान भी नहीं मिलेंगे। जो फ़ोन कवर में चला होता है उसके बॉर्डर्स पे कवर के निशान आ जाते हैं, ये तुम्हें पता हो। बाकी इन सब चीज़ों से दूर रहो। सेकेंड हैंड फ़ोन मत खरीदो। जो फ़ोन तुम्हारे अपने पैसों से तुम नया ले पाओ वो फ़ोन परचेज़ करो। क्योंकि अगर तुम 20,000 में एक सेकेंड हैंड आईफोन 12 लोगे कैशिफाई से, जहाँ मर्जी से, 80% चांस है उसकी बैटरी बूस्टेड होगी, डिस्प्ले चेंज होगी। मेरे बहुत दोस्तों के साथ ये हुआ है कि उन्हें बैटरी बूस्टेड फ़ोन मिले हैं जो कि मतलब खुले हैं वो फ़ोन, एंड उसकी डिस्प्ले वगैरह चेंज होगी, बैक पैनल चेंज होगा। तो इन सारे चक्करों में मत पड़ो। 20-25 हज़ार में कोई एंड्रॉयड ले लो, iQOO का Z10 आता है, बैटरी बहुत बेटर मिलेगी, आईफोन 12 से बहुत ज़्यादा बेटर मिलेगी, गेमिंग परफॉर्मेंस बेटर मिलेगी, कम हीट होगा, ज़्यादा FPS मिलेंगे, ज़्यादा बेटर चार्जिंग मिलेगी। एंड अब तो iOS 27 के बाद जो पुराने आईफोन थे वो तो बेकार हो चुके हैं, ठीक है, बहुत हीट मारते हैं, बहुत लैग करते हैं। जो नए आईफोन भी हैं वो भी स्टटर करते हैं, बग एंड ग्लिचेस बहुत हैं। ऑक्सीजन OS iOS के ऊपर आता है, उसके नीचे One OS, फिर iOS को भी नहीं रखूँगा मैं, ओरिजिन OS उसके नीचे आएगा। तो तुम लोग कोई भी अपने प्राइस के अकॉर्डिंग एंड्रॉयड फ़ोन उठा लो। एंड्रॉयड फ़ोन बहुत ज़्यादा इवॉल्व कर चुके हैं। जब तक तुम्हारा स्पेसिफिक यूज़ केस हार्ड कोर वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं है, अगर हार्ड कोर वीडियो रिकॉर्डिंग भी है तब भी सैमसंग एंड OnePlus के फ़ोन 8K वीडियो सपोर्ट करते हैं। हार्ड कोर फोटोज़ है तो वीवो का फ़ोन ले लो, X सीरीज़ का। बाकी इन सब चीज़ों से दूर रहो। मैं यही कहना चाहूँगा तुम लोगों को, ऑफलाइन फ़ोन मार्केट्स जाना बंद करो जो ये सेकंड हैंड वाली होती हैं। नया फ़ोन मैं इनकरेज करता हूँ कि हाँ ऑफलाइन मार्केट से जाके लो दुकानदार से, पर रेट मैच करके लो ऑनलाइन। क्योंकि कभी कभी ऑफलाइन में लोग कम आते हैं फ़ोन लेने, तो दुकानदार एक ही फ़ोन से अपना सारा प्रॉफिट निकालने का सोचता है। क्रोमा जैसे स्टोर्स में जाओ, चेक करके फ़ोन लो, ठीक है, नया फ़ोन लो, अपने पैसों और अपने बजट के हिसाब से नया फ़ोन लो। इन सब चक्करों में मत पड़ो। एक बार अगर तुम्हारे फ़ोन में कोई ख़राबी निकली, जितने तुमने पैसे लगाए हैं उससे ज़्यादा उस फ़ोन के ऊपर लग जाएंगे, तब भी तुम्हें नया डिवाइस तो मिला नहीं। तो इसलिए थोड़ा अवेयर रहो एंड इन सब चीज़ों में मत पड़ो। बाकी मेरी पर्सनली किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, मैं बस अपना ओपिनियन रख रहा हूँ, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा, ना कैशिफाई को, ना किसी ऑफलाइन स्टोर वाले को। तो इसको अपने दिल पर मत लेना, किसी को जाकर हेट मत देना। एंड ऐसी ही चैनल पे और वीडियोस आती रहेंगी। ये OnePlus 13 का डिटेल्ड रिव्यू आने वाला है, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे लगा देना। एंड अपनी वीडियो थोड़ी ऐसी रहती है रॉ टाइप ना, बातचीत एक फिर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन एंड बाय बाय।